जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट है जिसको गणित कहते हैं, एक्सरसाइज 7.2। इससे पीछे हम क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। अब समझिए, मान लीजिए इस तरह का समचतुर्भुज बना दिए, ठीक है। समचतुर्भुज इसकी 4 भुजाएं, 4 कोण रहता है, लेकिन उसकी विकर्ण देखिए यहाँ पर, जैसे ये वाला विकर्ण हो गया और ये वाला इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो AC विकर्ण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, BD विकर्ण हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसका शीर्ष, शीर्ष मतलब इस टॉप को कहते हैं। शीर्ष मतलब क्या कहते हैं, वर्टेक्स इंग्लिश में इसको टॉप, ये किनारा वाला एकदम टॉप वाला को कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान लिए, देखिए यहाँ पर नाम नहीं दिया था, तो जब नाम नहीं दिया था हम लोग उसको अपने से मान लिए। माना कि A का मान इतना, B का मान, C का मान और ये D का मान है। अब कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 होता है, 2 विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 गुने 2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें कितना विकर्ण, 2 विकर्ण, एक हो गया AC और एक हो गया BD। तो 2 विकर्ण यहाँ पर चाहिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले AC का लिख दिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिए, BD का लिख दिए यहाँ पर। अब निकालेंगे AC और निकालेंगे BD, और ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे और 1/2 से उसमें गुना कर देंगे, तो समचतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए AC निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो 7.1 में हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लिख दिए, AC बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए x1 y1 x2 y2, x2 बोल रहा है पहले, तो x2 लिखेंगे कितना, -1, माइनस यहाँ पर है तो ये वाला माइनस लिखेंगे। x1 का मान यहाँ पर 3 है, जिसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 के जगह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y1 के जगह पर कितना हो जाएगा, 0, और इसका लगा देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे, देखिए माइनस माइनस में जोड़ होता है, तो 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 4, और माइनस माइनस में जोड़िएगा तो माइनस लिखा जाता है, प्लस प्लस में जोड़िएगा तो प्लस लिखा जाता है। तो माइनस माइनस में जोड़े तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में 0 घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, बात वही हो जाता है, जो रहता है नंबर उसी को लिखेंगे। तो 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 दूना कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। अब 32 को देखिए यहाँ पर तोड़ देंगे, 32 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो 2 एकम और 2 6 कितना हो जाएगा, 12। फिर तोड़ दीजिए, 2 8 16, फिर तोड़ देंगे, 2 चौके 8, फिर तोड़ देंगे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब इसको हम लोग रूट में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर रूट, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये किनारे वाला जो है सो लिखा जाता है रूट के अंदर। क्यों लिख रहे हैं पता है, 32 को हम लोग तोड़े तो 32 का गुणनफल लिखा जाता है यहाँ पर। अब रूट में रहेगा तो 2 ठो मिला के 1 बाहर, रूट में रहेगा 2 ठो मिला के 1 बाहर, लेकिन जो अकेले बचेगा उसको रूट में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और रूट कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया 4√2, किसका मान, AC का मान हम लोग निकाल लिए। अब क्या चाहिए, BD का मान। तो फिर हम लोग BD का अब हल करेंगे, तो देखिए अंदर रूट लिखेंगे x2, तो BD ये वाला हमको लिखना है, ये वाला लिखा जाता है ना, उसमें AC वाला मान लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे, BD वाला मान लिख लिए। तो यहाँ से पहले BD का मान लिख लिए हम लोग, ठीक है। अब x2 के जगह पर लिखेंगे -2, माइनस पहले से है तो माइनस लिखेंगे। x1 का मान यहाँ पर 4 है, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर -1, ये माइनस है तो माइनस, और y1 के जगह पर 5, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर आप अपना दर्शाइएगा कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अब देखिए माइनस माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो -6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे यहाँ माइनस माइनस में था, जोड़ दिए, माइनस लगाएं, माइनस माइनस में था, जोड़ दिए तो माइनस लगा दिए, प्लस लिखेंगे ये वाला, और ये भी माइनस में है तो क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे 6 6 36, इसको
देखिए एक चीज़ समझिए, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 6 को 6 से गुना किया जाता है, 6 को 2 से नहीं। तो 6 6 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर माइनस को क्या कर देता है, प्लस। तो यहाँ भी स्क्वायर था, ये माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6 6 कितना हो जाएगा 36, और माइनस को स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस में। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 6 6 12 के 2, हाथ में 1 बचेगा, 3 3 6 अरे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, किसको, 72 को। तो 72 को यहाँ तोड़ दीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर तोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36। तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ पर 36। देखिए अब 36 को उसी तरह से रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे रूट हो जाएगा 72। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। अब लिखेंगे 2 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 लिख सकते हैं। तो ये 2 को 6 मिला तो 1 को 6 क्या हो जाएगा बाहर, और रूट में अकेले बच जाएगा कितना, √2। तो हम लोग क्या निकाले, BD का मान हम लोग निकाल लिए। कितना निकला, 6√2। जैसे AC का मान निकाले 4√2, उसी तरह BD का मान निकाल लिए कितना, 6√2। अब हम क्या निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला 1/2 गुने 2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा गुना, और 2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा आपका AC, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका BD। देखिए एक विकर्ण AC हो जाएगा, दूसरा विकर्ण BD हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/2, AC का मान देखिए कितना है, यहाँ पर AC का मान, ये वाला AC ही हुआ है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो AC के जगह पर लिखेंगे 4 गुने √2, और BD का मान कितना हो जाएगा, 6 गुने √2। BD का मान कितना, 6 गुने √2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1/2। देखिए 4 6 को गुना कर देना है, 6 और 4 को क्या करेंगे गुना, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना, 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और लिख दीजिएगा वर्ग, और लिख दीजिएगा मात्रक, आदि हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं हम आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से, बहुत इजी तरीका से स्लो में समझाए हैं, और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन लाएंगे वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का होगा। जय हिंद।